पहले ज्ञान तब योग यानी ध्यान, और ध्यान कीजिएगा तब आत्म साक्षात्कार की ओर चलिएगा, यानी परम शांति की प्राप्ति की ओर चलिएगा। स्वयं भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, और इन्हीं के अवतार भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। विद्वान का मतलब आपके पास बहुत शब्द कोश है, अधिक मात्रा में, उसी को विद्वान कहते हैं। शब्द जालम महारण्यम। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं आपके पास बहुत शब्द कोश है अधिक मात्रा में, उसमें आप भटक भी सकते हैं। नाना मार्गेश दुष्प्रापम कैवल्यम परमं पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञा तेन मोहिता। शास्त्र क्या है? एक जाल है, जाल। और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं मनमुख होकर, वही गुरु से युक्ति जानकर गुरु के द्वारा अगर पढ़े तो बात समझ में आ जाए। एक विद्वान ने मुझे कहा, एमए किया हुआ, उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे संप्रदायों में जाकर के देखा है महाराज, और 18 पुराण हमारे यहाँ है, 18 तरह की बातें हैं। आप विष्णु पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण जब आप पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु ही उस ग्रंथ में सर्वे सर्वा है। अग्नि पुराण पढ़िए, अग्नि ही उस ग्रंथ में सर्वे सर्वा है, अग्नि से बढ़कर के और कोई नहीं है। गरुड़ पुराण पढ़िए, गरुड़ ही सर्वश्रेष्ठ है, गरुड़ से बढ़कर के और कोई नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे संप्रदायों में मैंने जाकर के देखा है, सत्संग सुना है, और सबके सब यही कहते हैं कि मेरे संप्रदाय में आ जाओ, सबसे बड़ा मेरा संप्रदाय है। महाराज कोई तो एक ही श्रेष्ठ होगा ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और आज तक मैंने कहीं भजन भेद नहीं लिया, और इसी तरह से मैं भटक रहा हूं। तो मैंने कहा वो तो मैं भी वही कहूंगा, मेरे संप्रदाय में आइएगा तो मैं भी वही कहूंगा। इसलिए आप किन्हीं की बात मानिए नहीं, पहले सत्संग में आइए और सत्संग की बात को सुनिए, और आपको समझ में आ जाए तो आपकी आत्मा जैसे कहे वैसा कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा देवता अपनी आत्मा है, आपकी आत्मा स्वीकार करेगी। वही मैंने कहा कि नाना मार्गेश दुष्प्रापम कैवल्यम परमं पदम, वह परमात्मा एक है और बहुत सारे मार्गों से उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मनमुख होकर इस ग्रंथ को पढ़िए, लेकिन गुरु महाराज का जो ज्ञान है उनके ग्रंथों में या भजन भेद लेकर के और मिलाइए, बात समझ में आ जाए तो फिर जैसा आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। और सत्संग सुनते 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 फिर हमसे उन्होंने भजन भेद लिया, कहा महाराज मुझे विश्वास हो गया, और उस विद्वान ने हमसे भजन भेद लिया। फिर कहा ये ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर लीजिए, ऐसा नहीं, पहले आप सुनिए, पहले आप। इसलिए पतिता शास्त्र जालेषु, शास्त्र एक जाल है, प्रज्ञा तेन मोहिता, आपकी बुद्धि उलझ जाएगी उस जाल में।
व्याकरण शास्त्र का जो निर्माण हुआ है, पाणिनि मुनि ने निर्माण किया है, पता है? पाणिनि मुनि एक ही क्लास में 14 वर्षों तक रहे, एक ही क्लास में। बोलिए, यानी 14 बार फेल किया कोई ऐसा विद्यार्थी होगा? 14 बार फेल किया पाणिनि मुनि, जिनका व्याकरण चलता है। बहुत सारे व्याकरण हुए, लेकिन और सब व्याकरण नहीं चल पाया, पाणिनि मुनि का व्याकरण चला। तो पाणिनि मुनि के माता पिता से शिक्षक ने कहा इसको घर ले जाइए, है ना, घर में थोड़ा काम धंधा करेगा, माता पिता के कार्य में हाथ बटाएगा तो जीवन चलेगा। क्या फायदा है, तो भूसगोल विद्यार्थी है ये, और इसके हाथ में विद्या रेखा भी नहीं है, इसलिए 14 बार फेल किया है। पाणिनि मुनि ने, उनको भी खराब लगता था, और सब विद्यार्थी लोग, उनके सहपाठी लोग कहते थे क्या यार तुम बार बार फेल करते हो, उसे भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तब उसने सोचा कि अब नहीं पढ़ूंगा मैं, और अब मैं ध्यान करूंगा। और जानते हैं, एक भगवान शंकर के एक महात्मा से, यानी उनसे भजन भेद लिया, और भजन भेद लेकर के उन्होंने साधना प्रारंभ किया गंगा किनारे, ध्यान करने लग गए। पढ़े हुए तो थे ही, जब एक ही क्लास में 14 वर्ष तक रह गए, पढ़े हुए तो थे ही, और जब साधना करने लग गए लगन के साथ, तो थोड़ा मंत्र का जाप किया, जो हमारे यहाँ है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। हमारे यहाँ जब भजन भेद बताया जाता है तो पहले थोड़ा सा जाप कीजिए, जब आसन में आप बैठिए, आसन लगा करके, तो पहले 15-20 मिनट गुरु प्रदत्त मंत्र का जपन कीजिए, फिर मंत्र को छोड़कर और उस मंत्र से संबंधित मानस ध्यान कीजिए, और इसके बाद धीरे धीरे दृष्टि योग करने लग जाइए, आपकी वृत्ति एकाग्र होने लग जाएगी। तो जाप इतना किया उन्होंने, जाप के बाद मानस ध्यान किया, और मानस ध्यान में हूबहू उतार लिया। और जब साधक को मानस ध्यान हूबहू जब हो जाता है, तो गुरु नानक साहब ने कहा है, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। जिस तरह से उसकी इच्छा होगी वो फल मिल जाएगा। और साधक को ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि मेरे इष्ट देव यानी मेरे गुरुदेव, जैसा गुरु ने बताया है, उनके इष्ट देव से वो जो चाहते हैं वो प्रदान करते हैं, और बातचीत करने लग जाते हैं, ऐसा महसूस होता है उनको। यही हुआ पाणिनि को। और मानस ध्यान में उन्होंने क्या देखा, भगवान शंकर का ध्यान किया और हूबहू उतार लिया। जैसे हमारे बाबा देवी साहब, हमारे गुरुदेव का जो विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, इनके गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने एक दिन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज से पूछने की कृपा की, लाला पहले किस संप्रदाय में थे? गुरु महाराज ने कहा, हुजूर दरियापंथी थे। कहा अब समुद्रपंथी हो गए।
क्या करते थे? तो जप करता था, मानस ध्यान करता था और दृष्टि योग की जगह पर त्राटक करता था। तो बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की, लाला मानस ध्यान में क्या हूबहू उतार लिया? कहा नहीं सरकार, धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा देवी साहब ने कहा मैंने राय बहादुर शालीग्राम साहब का मैंने ध्यान किया और हूबहू उतार लिया। राधा स्वामी व्यास के दूसरे आचार्य राय बहादुर शालीग्राम साहब से न बाबा देवी साहब ने भजन भेद लिया था, न उनके अनुयायी थे। हाँ, राय बहादुर शालीग्राम साहब के प्रति श्रद्धा रखते थे। राय बहादुर शालीग्राम साहब की कृपा से इनको नौकरी मिली थी, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। राय बहादुर शालीग्राम साहब पोस्ट मास्टर थे और राय बहादुर शालीग्राम साहब ने गुरु महाराज से कहा कैसे जीवन व्यतीत करोगे? तो कुछ नहीं बोले, तो कहा हमारे यहाँ स्वावलंबी होता है इसलिए पोस्ट मास्टर में नौकरी दिलवाई। मतलब उनके प्रति श्रद्धा। हूबहू मैंने उतार लिया। वैसे ही पाणिनि ने हूबहू जब उतार लिया मानस ध्यान में, और मन में तो इच्छा थी ही कि मैं बार बार फेल कर जाता हूं, तो भोले बाबा ने जानते नहीं क्या किया? नृतावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नव पंचबारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नव पंचबारम भोले बाबा को ध्यान में उतार लिया और भोले बाबा ने डमरू को 9 और 5 14 बार उन्होंने जो बजाया, इच्छा थी वही, मानस ध्यान सिद्ध हो गया। उसी में से 14 सूत्र निकले और 14 सूत्र में से व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। बताइए, ध्यान से अगर पाणिनि मुनि ध्यान नहीं करते तो उनकी आज इतनी प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। बार बार फेल करते थे। ध्यान में वो ताकत है। क्या विद्वान नहीं थे? तो आप बहुत विद्वान हैं, तो उस शब्द में आप उलझ भी सकते हैं। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि वो फंस सकता है। महारण्यम शब्द जालम, महारण्यम बहुत बड़ा वन है। चित्त भ्रमण कारणम, आपके चित्त को भटकाने का बहुत बड़ा वन है वो शब्द जाल। तो रास्ता भी बताते हैं क्या करना चाहिए। तो रास्ता बताते हैं भगवान शंकराचार्य, अतः प्रयत्नाज ज्ञात ज्ञातव्यम तत्वमात्म तत्व मनः। कोई अच्छे महात्मा से भजन भेद लेकर, जो तत्वज्ञ हैं, तत्ववेता हैं, जो जानकार हैं, साधनशील पुरुष हैं, उनसे समझ करके और साधना कीजिए, आपका कल्याण होगा। वही भोले बाबा ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मुमुक्षु को पहले तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। पहले जानिए, समझिए और समझ करके साधना कीजिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की